गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो, शाबाश। आपने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 बहुत अच्छी तरह से कर ली, मुझे पूरा यकीन है। अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। हमारी दूसरा पार्ट है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये होता क्या है? एक चर वाले चर राशि क्या होती है? चर मीन्स जैसे ABCD वाला एक्स है, वाई है, जेड है, ABC कुछ भी होगा, ZT आएगा, M आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये तो हमारी नियतांक निश्चित राशियां हैं। ये चर राशि है, इनका कोई मान अभी कोई फिक्स नहीं है, अभी निश्चित नहीं कितना है। जैसे x का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनको बोलते हैं चर राशि। अच्छा, अब मैं और चीज बता दूं। समीकरण का मतलब ही होता है समीकरण। समीकरण का मतलब यहां इधर कुछ लिखा होगा, यहां कुछ लिखा होगा, कुछ राशियां लिखी होगी, इधर भी कुछ राशियां, बीच में समान का निशान होगा, समान का चिन्ह होगा। जैसे कोई बोलेगा x की घात 2 + 3y = 6। यहां ये समीकरण जरूर है, लेकिन यह चर राशि कितनी है? चर 2 है, एक x और y। यहां पे 2 चर है, ये 2 चर है, ठीक है। हमारे सिलेबस में यानी कक्षा 8 में एक चर वाली समीकरण ही है। एक या तो x होगा या y होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। अब इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? घात तो 2 है, इसकी घात 1 है। तो अब मैं और बता दूं, ये 2 चर है लेकिन इसकी अधिकतम घात 2 है। ये हमारे सिलेबस में नहीं, बड़ी कक्षा में हम पढ़ेंगे। अब मैंने लिख दिया x की घात 2 + 3 = 7। यहां कितने चर है? एक ही चर है, एक चर राशि है। एक चर कौन है? चर यहां पे सिर्फ x, लेकिन यहां घात 2 है। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं, ये भी सिलेबस में 2 घात वाले हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस वही है जिनमें घात भी 1 होगी और चर राशि भी 1 होगी। जैसे मैं बता दूं, यहां पे मैंने लिख दिया 3x + 5 = 7 या 8 लिख दिया, चलेगा। अब मैंने x + 8 = लिख दिया मैंने 10। यहां x की घात कितनी है? एक ही घात है। जहां घात कुछ लिखी नहीं उस घात को उसके घात 1 ही मानते। यहां घात कितनी? कुछ नहीं लिखी तो घात 1 ही है। जिनकी घात 1 हो, जिनकी घात, यहां चर घात किसकी बोली जाएगी? चर राशि की। चर राशि की घात अगर 1 हो तो उसको हम बोलते हैं रेखीय या रैखिक। रैखिक समीकरण वो होंगे जिनमें चर राशि की घात 1 होगी। घात 2 वाला हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप ये कितना रैखिक है और एक ही चर राशि है। ये रैखिक है, एक ही चर है, y नहीं है, सिर्फ अकेला x होगा या अकेला y होगा। वैसी चीजें हमारे सिलेबस में है। 2 चर राशि, ये 2 चर वाले रैखिक हमारे 9वीं कक्षा में है। ये बातें समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इनको हल कैसे करते हैं मैं बता दूं मैं आपको। यहां पे पहली बात तो समीकरण का मतलब बीच में ऐसा कोई निशान दिया होगा तो वो समीकरण है। अब प्यारे बच्चों, आप याद रखना, ये प्लस और माइनस और गुणा और ये भाग, ये आपस में दोस्त हैं और ये भी दोस्त है। ये दोस्त है, आपको दिख रहा है? इधर प्लस वाले और माइनस वाले दोस्त होते हैं, गुणा वाले और भाग वाले आपस में दोस्त होते हैं। मतलब दोस्त का काम दोस्त ही निकालता और कौन निकालता है ना। प्लस को जब जरूरत पड़ेगी इसकी मदद माइनस वाला करेगा, और माइनस वाले की जरूरत पड़ेगी तो प्लस वाला करेगा। इसी प्रकार ये दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। मदद का मतलब है समीकरण में कोई निशान होगा, इस निशान के उस तरफ राशियां होगी, वो होगा हमारा बायां पक्ष। मारवाड़ी में डाउडो पक्ष, बायां पक्ष। इधर होगा दायां पक्ष, ये ध्यान रखना, जीवनो, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड।
ठीक है। और ये हो गया राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड मतलब क्या हुआ, ये वाला लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ की तरफ, ये दाहिने हाथ की तरफ। इसको संक्षिप्त में LHS बोलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया RHS। तो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे आप भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर हिंदी में तो मैं बोलूँगा, अंग्रेजी में कुछ शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ आ गया। हम लोग बायां पक्ष दायां पक्ष, यानी बस ये उनका इलाका, ये इनका इलाका। अब क्या होगा ये दोस्त, इसका मतलब ये होगा, गणित की भाषा में बात करें, इस बाएं पक्ष से उठ करके कोई इधर आएगा, अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। बात समझ भाई। इसी प्रकार यहां से कोई उधर जाएगा, अपना इलाका बदलेगा, चाहे वो इधर से उधर जाए, चाहे उधर से इधर आए। तो प्लस का अगर है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस होगा, मतलब दोनों आपस में चिन्ह बदल जाएंगे। इसी प्रकार मैं बात करूं, ये वाला आपने लिख लिया होगा, मैं ऊपर लिख लूं थोड़ा। इसी प्रकार उस तरफ अगर कोई चीज का गुणा हो रहा है तो इधर आते उसका भाग लग जाएगा, इधर उधर भाग लग रहा तो या गुणा हो जाएगा। मतलब अगर पाला बदलेगा या इस इलाके से उस इलाके में जाएगा, गुणा वाले का भाग होगा, भाग वाले का गुणा, प्लस वाले का माइनस होगा, माइनस वाले का प्लस। ये बातें आपको ध्यान रखना है। प्लस माइनस आपस में दोस्त, गुणा भाग आपस में दोस्त। इस पूरी प्रश्नावली में, पूरा पार्ट 2 में इन चीजों की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं अभी कुछ आपको उदाहरण से समझा देता हूं, फिर हम प्रश्नावली चालू करेंगे। एक उदाहरण लेते, ये दोस्त याद रखना भाई, ठीक है। मुसीबत में दोस्त ही काम आता है। एक उदाहरण में ले लूं, अब बोलेगा आपको हल करो, इसका मतलब ये होगा, जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, x + 3 बराबर हो गया 10, ठीक है। अब हल करने का मतलब है x का मान प्राप्त करना, यानी आप धीरे धीरे x के पास जो भी चीजें हैं सारी उधर भेजना। x वाली कोशिश ये करना, x वाली चीजों को एक तरफ और बिना x वाली चीजों को एक तरफ करना, ठीक है। धीरे धीरे x को अकेला करना, अकेला, और x का जो मान आएगा वही हमारा हल होगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैंने अभी x के पास कौन कचरा है, प्लस का 3 है। x बोल रहा मुझे अकेला रहना, मुझे अकेला रहना इस दुनिया में, मुझे तो फकीर बनना, मैं तो जोगी बनूंगा, मेरे पास कोई नहीं रहेगा। x संन्यास ले रहा है। तो जब x के पास कोई नहीं रहना चाहता तो x बोला 3 को, तू उधर चला जा। तो अब ये देखो, ये इसका पाला ये पड़ा, ये 10 तो पहले ही इधर था, जो अपनी जगह से हिलेगा उसका चिन्ह पलटेगा। ये प्लस का 3 है, इधर आया, मैंने कहा ना प्लस का माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 3 इधर आया, -3 हो गया। बात समझ आई। अब 10 - 3 कितना हुआ, x बराबर 10 - 3 का 7 उत्तर हो गया। ये उत्तर है इसका, ये उत्तर है, ये इसका हल हो गया। अब ये सवाल इसका उत्तर सही है कि नहीं है, दिए गए समीकरण में x का मान रखो, x का 7 है, 7 यहाँ रखो, 7 यहाँ रखो, 7 + 3 कितना होता, 10, इधर भी 10, इधर भी 10, यानी ये एक तरह की तराजू है, एक तरह मारवाड़ी में ताकड़ी है, ठीक है। दोनों तरफ ये बराबर होना चाहिए, ताकड़ी के चेहरे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। समझ आया आपका सही है कि नहीं है। x का मान इसमें रख के मन में चेक कर लो, वेरीफाई कर लो आपका सही है। इधर 7 + 3 10, इधर भी 10, अगर ये मेल हो रहा है तो आपका सही, आपके पड़ोसी का गलत। ध्यान रखना, आपका पड़ोसी भी आपके बारे में यही सोच रहा है। एक दूसरा ले लूं है भाई, और दूसरा लूं या ना लूं, तो मैं एक काम करता हूं, प्रश्नावली ही चालू करूं, बहुत सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप याद रखना, दोस्त कौन है मैं बता दूं, यहां लिख दो दोस्तों को, प्लस माइनस, ठीक है। इधर दिख रहा है आपको, कहां तक कैमरे में मार दिया, दिख रहा है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस दोस्त, और गुणा और भाग ये आपस में दोस्त, ठीक है। ये दोस्त। अब इधर इन दोस्तों को भगा देता हूं यहां से। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 1, पहला सवाल क्या लिखा है, x - 2 बराबर 7। x को अकेला करना, अकेला। अब यहां तो गुणा भाग तो कुछ है नहीं, माइनस है,
एक्स बोल रहा -2 को चला जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। तो x बराबर, ये बराबर का निशान है, दूर होके जाएगा किधर बेचारा, अपना इस इलाके से दूसरे इलाके में जाएगा, पाला पलटेगा। तो 7 तो पहले ही इधर था, ये इधर -2 था, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, इधर आया तो प्लस का 2 हुआ, तो कितना हुआ 7 + 2, x बराबर 9 हो गया। ये उत्तर है। अब आपका उत्तर सही है गलत है, x का मान दिए गए समीकरण में रख दो, x का मान 9 आया, 9 यहां रख दिया, 9 - 2 7 होता है, इधर भी 7 है, इसका मतलब आपका सही तो आपके पड़ोसी का गलत। ये उत्तर आ गया, पहला सवाल हो गया, शाबाश। दूसरा करें, दूसरा मैं किताब में देख के लिख रहा हूं, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। y + 3 = 10। अब y + 3 = 10, ये दूसरा समीकरण। अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को ऊपर पॉज वाला बटन दबाओ, फिर आप करो, फिर प्ले करके अपना उत्तर मिलाओ। बच्चों समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? शाबाश। तो अब देखो, यहाँ चर राशि y है, y बोल रहा मुझे तो अकेले रहना इस दुनिया में, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो y बोला 3 को तू भाग यहाँ से मेरे पास, दूर हो जा मेरी नज़रों से। तो 10 इधर था पहले ही, ये इधर 3 प्लस का है ना, ये प्लस का 3 था, उधर चला गया प्लस का माइनस, यानी y बराबर 10 - 3 कितना होता? 7। उत्तर आ गया हमारा। बातें समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है? बोलो, इधर सबका हो रहा है? शाबाश, सबका सही आ रहा है, क्या बात है यार, पकड़ लिया सभी ने। अब तीसरा सवाल, 6 = z + 2, यहां चर राशि कौन है? आप वीडियो को पॉज करके फिर कोशिश करो, उत्तर मिलाओ। बच्चों z बोल रहा मुझे तो अकेले रहना है, तो ये जरूरी नहीं कि चर राशि उधर ही रहे, तो ये z इधर ही रह गया, ठीक है। ये 6 तो पहले उधर ही था, z के पड़ोस में +2 है, उधर भेजो -2, तो कितना हो गया? 4 = z हो गया, यानी हो गया z = 4। अब एक इसमें ये हमारा उत्तर है। अच्छा, अब एक बच्चों आपसे मैं बोलूंगा, आप इसमें है ना उल्टा सीधा मत लिखना, मतलब ऐसे लिखा ऐसे तिरछा मत लेना, ऊपर नीचे लिखना, मैं बता रहा हूं, मतलब मेरे से भी आप अच्छा लिखेंगे। z = 4, ये जो निशान है ये वाला, ये ऊपर नीचे दिखना चाहिए। अच्छा, यहां पे इस तरफ कुछ लोग इधर भी बराबर का निशान लगाना है, ये नहीं लगाना है, बराबर का निशान सिर्फ बीच में लगेगा, तो यहां नहीं लगेगा। इस तरफ आप कर सकते हैं, या लिख दो, या हर लाइन के पहले, ये तो दिया होगा अपनी लाइन में, या तो आप या लिखिएगा, नहीं तो इसकी जगह ये निशान होता है एक ऐसा, 2 और ये ऐसा निशान हो, या की जगह ये लिखना, या तो ये तीर लगाना डबल तीर वाला, या फिर या लिखना, दोनों एक साथ मत लिखना, लेकिन भूल कर भी ये निशान मत लगाना इधर, ठीक है। चलिए सवाल हम करते हैं चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, 3/7 3/7 + x। अब ये बट्टा सोलते हैं ना, जैसे 3/7 होता है, by 3/7, ठीक है, तो इसको 3/7 बोलते हैं, +x बराबर 17/7। अब ये देखो, x क्या हो गया? बोल रहा अकेला करना है मुझे इस दुनिया में, अकेला, तो अकेला करना इधर ही रह जा, अकेला है तू। ये तो इसके पड़ोस में कौन है? ये 3/7 है, इधर आएगा, तो पहले तो ये लिख दो 17/7। ये इधर प्लस का कुछ निशान नहीं है, उसके पहले तो प्लस का ही माना जाएगा, तो माइनस का 3/7। अब विद्यार्थियों ये भिन्न आ गई। पहले पाठ में आपने प्रश्नावली 1.8 के पहले मैंने आपको भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ बाकी करना सिखाया था। इसका लेसे पे कितना, जब आप इसका लेसे पे लेंगे तो कितना होगा? इसका लेसे पे आ जाएगा 7। 7 में 7 का भाग दिया 1 को 17 से गुणा किया, 17 आया, माइनस का निशान लगा दिया। 7 में 7 का भाग 1 को 3 से गुणा किया 3, तो यानी 17, ये कितना हो गया? 14/7। ये x लिखते रहना और आप या लिख दो, या ऊपर नीचे या सीध में होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। अब 14/7 कितना होता है? देखिए किसने कितना लिखा,
14/7 लिख दिया आपने। तो ये 14/7 कितना होता है? अरे 14 में 7 का भाग दो, 2 उत्तर 2 हो गया। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ लोग बोलते हैं मैं जेड को उधर ही ले जाओ ना। ये सवाल है, आप ऐसे भी कर सकते, ये सवाल आप देखो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे इधर बताओ इस गुब्बारे के अंदर, यानी जेड उधर गया, अपना इलाका बदल गया तो -z हो गया। देखो इसके इधर जो था, इधर 2 पहले ही था, जिसने अपनी जगह बदली वो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। जेड उधर गया -z, 2 पहले था, 6 उधर आ गया। जेड बोला मेरे पास कोई नहीं रहेगा, तो ये कितना माइनस का जेड हो गया। 2 माइनस से कितना होगा? 4 नहीं, -4 होगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसी की बात सुनते हैं यार, कौन रहता है। अब -z बराबर -4, ऐसे में ये दोनों तरफ अगर माइनस होता तो माइनस माइनस कट जाता, z बराबर 4 उत्तर। ये भी आप कर सकते हैं, उसका हल ये भी है और वो भी सही है। कोशिश करो कि जो ये चर राशि जिधर उसको छेड़ो मत, आप नहीं तो प्लस माइनस में गलतियों का चांसेस होता है। ये लिख लिया आपने, नोट करो, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में सारे हल लिखते रहो। z बराबर x बराबर 2 आ गया उत्तर ना। सवाल नंबर 4 मिटा दो, मिटा दो, बढ़िया। अब देखो 4 हो गया। 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, ये दोस्त याद रखना। 5 में 6x बराबर 12, 6x बराबर 12। बच्चों यहां क्या हो रहा है? x बोल रहा मुझे तो अकेला कर दो, अकेला कर दो। 12 पहले था, अकेला तो करेंगे, लेकिन 6 का यहां पे क्या हो रहा है? x के साथ गुणा हो रहा है। किसी x और इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो गुणा ही है, आपस में कोई निशान नहीं है, गुणा है। देखो 6 माइनस x में 6 में से x माइनस हो रहा है, 6 प्लस x, 6 में x जुड़ रहा है, 6 बटा x, 6 में x का भाग हो रहा है, लेकिन 6x लिख दिया तो ये गुणा हो रहा है, 6 का x से गुणा, कुछ निशान नहीं है, मतलब गुणा है। ठीक है, ये ऐसा ही। तो 6 का x के साथ यहाँ गुणा हो रहा है, 6 का गुणा हो रहा है, इधर आके क्या होगा? गुणा का भाग, गुणा का भाग। ठीक है, भाग मतलब नीचे, नीचे आ गया। अब 12/6 कितना हो गया बच्चों? x बराबर 12/6, 2 हो गया ना। 6 का पावड़ा बोल दो रे, या काट दो 6 से, 6 दूना काट भी सकते हैं, सीधा भी, लेकिन काटेंगे तो नोटबुक गंदी दिखेगी आपकी। काटना जैसे करो, ये 6 हो गया, 6 से कटाइए तो 6/1 हुआ, 6/, अब सॉरी दिस इज, ये 2 हो गया, कितना हो गया रे? ये 6 से काटा तो ऊपर 2 हो गया, हम सॉरी, और नीचे ही हो गया, तो ये 2/1 कितना हो गया? 2 हो गया उत्तर। चलिएगा, तो मैं तो बोलूँगा काट के क्या करना यार, जब पावड़ा आ रहा है तो सीधा ऐसे लिखो ना, ठीक है ना, सीधे 12/6, काट के नोटबुक भी गंदी दिखती है। ठीक, ये हो गया 5वां सवाल आपका। 6ठा सवाल क्या कह रहा है आपको देखें। t/5 बराबर 10, यहां चर राशि t है। t बोल रहा मुझे इस दुनिया में अकेला कर दो, अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे कोई नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो रह तू अकेला इस दुनिया से। यहां पे 10 तो पहले ही था, यहां 5 का भाग लग रहा था इधर, तो यहां इधर आएगा तो भाग का कौन होगा दोस्त? गुणा है। ठीक है, तो t का मान कितना आया? 10×5 = 50 उत्तर। ये लिख लो, आप नोट कर लो बच्चों, लिख लिया? पॉज करके लिखो, अगला करते हैं फटाफट। t का मान 50 आया। अगला सवाल बढ़े, मिटाओ, शाबाश। 7वां सवाल ये रहा आपके साथ। सवाल नंबर 7 में क्या है? 2x/3। देखो यहां कुछ कहानी में दर्द आया। 2x/3 बराबर 18। विद्यार्थियों ध्यान रखो, यहां 2 का गुणा हो रहा है, 3 का भाग लग रहा है। तो यहां पे सीधी सीधी बात करूं तो x बराबर क्या होगा? 18। जिस चीज का गुणा हो रहा है उसका तो लगेगा भाग। ठीक है, भाग का मतलब 18/2। 2 का इधर गुणा हो रहा था, इधर भाग लगा, इधर भाग लग रहा है, इधर गुणा हो जाएगा।
अगर मैं ऐसी बात करूं 2/3 का व्युत्क्रम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 2/3 का 3/2 हो गया। देखो भाई 2/3 का व्युत्क्रम क्या है, 3/2 है ना, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं 18 गुणा, या तो ये लिख दो या फिर 18 तो है आपके पास, 18 है ना, तो व्युत्क्रम क्या है यानी गुणात्मक प्रतिलोम 18 गुणा 3/2 ऐसे भी कर सकते हैं। अब या तो 18 को 3 से गुणा कर लो फिर भाग दे दो, लेकिन भाग वाला काम पहले करना। 18 में 2 का भाग दिया कटा, कितना 9, ठीक है, तो कितना हुआ x बराबर 9 गुणा 3, कितना हुआ 9 3 27, x बराबर 27 आपका उत्तर आ गया। मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं, चलेगा। अब 8वां यहाँ आएगा, 8वां आ जाएगी आप। बच्चों 8वां सवाल है 1.6 बराबर y/1.5, ठीक, या तो यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां पे 1.6 बराबर y/1.5। अब कुछ एक वज्र गुणा होता है वो मैं आगे बताऊंगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। चर राशि y है, y इधर इस तरफ है, y को मत छेड़ो, बड़ी खतरनाक चीज है। यहाँ 1.5 का y से भाग हो रहा y के नीचे, तो इसको उधर भेज दो तो क्या होगा 1.6 उधर जाएगा गुणा 1.5 बराबर y। अब आप इसको गुणा करेंगे 15 को, देखो ये पॉइंट वाले गुणा में बड़ा समस्या होता है, कई बार बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत ही बच्चे गलती करते हैं। तो आप पहले तो ये भूल जाओगे पॉइंट इनमें है, आप सिर्फ दिमाग में 15 और 16 याद रखो। 15 और 16 का गुणा करेंगे तो आपको आएगा 240, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट कहाँ लगाना मैं बताऊँ, 15 × 16 जब आप गुणा करेंगे तो आपका 240 उत्तर आएगा, करके चेक करना, ठीक। मैं अभी आपको ये बताऊँगा शॉर्टकट गुणा कैसे करते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट, गुणा का शॉर्टकट, गुणा का शॉर्टकट, शॉर्टकट अभी बताऊंगा इसके बाद। बच्चों अब पॉइंट कहाँ लगाया जाए, मैं सुनो मेरी बात। पॉइंट के बाद इस तरफ दाहिनी तरफ, या पॉइंट के बाद एक अंक है, इधर पॉइंट के बाद एक अंक और है, तो इस दिए गए प्रश्न में पॉइंट के बाद कुल अंकों की संख्या कितनी है। पॉइंट के बाद 1 2 है, पॉइंट के बाद ही कुल मिलाकर इसमें 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 एक इसमें, यानी कुल 2 संख्या है, 2 अंक है। तो यहां पे भी ऐसी जगह पॉइंट लगाओ उनमें टोटल 2 अंक होने चाहिए पॉइंट के, पॉइंट के इधर 2 अंक होने चाहिए, मतलब यहां लगेगा। ये हमारा उत्तर है, ठीक है ना। अतः है या ऐसा कर सकते हैं। अच्छा पॉइंट के बाद लास्ट में 0 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, या लिख सकते हैं 2.4 बराबर y, या आप कर दो y बराबर 2.4 हमारा उत्तर। ये बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। पॉइंट वाली चीज़ों को गुणा मैं बता दूं, एक बार फिर से बता दे, तो बहुत सारी चीज़ें पॉइंट वाली होती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये रफ का काम है, फेर में लिखना नहीं। जैसे मैंने बोल दिया 0.1 गुणा 0.02 गुणा 0.3। अब ये इतनी सारी संख्याएं पॉइंट वाले में बड़ा समस्या, आपको इसको कैसे गुणा करते हैं मैं बताऊं। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, एक जादू, 1 मिनट में भी नहीं लगेगा, 15-20 सेकंड लगेगा टोटल। पहले तो भूल जाओ कि यहाँ पॉइंट ही है, बिना पॉइंट का गुणा कर लो। 1 को 2 से क्या 2 × 1 2 गुणा 1 2, फिर 2 को 3 से क्या 6 आया टोटल। कितना इधर से कर लो, 3 दूना 6, 6 1 6। पॉइंट के बाद इस तरफ कुल कितने अंक है ऊपर, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 अंक है, कितने 4, गिन लो वापस। पॉइंट के बाद 1 2 3 4, पॉइंट के राइट में इस दाहिनी तरफ। तो यहां पे भी ऐसा एक पॉइंट लगेगा, उसमें भी पॉइंट के बाद 4 अंक होंगे। 4 अंकों में एक तो ये 6 है, तो 1 2 3 0 और लगा दो, है ना। पॉइंट 1 2 3 4, और ये इसके पहले 1 0 तो हमेशा लगता ही लगता। तो इस तरह से पॉइंट वाली चीजों के साथ हम मुकाबला करेंगे। सोच लो, मैं अगर आपको और दे दूं 0.02 0.003
इंटू 0.4, ये कितना होगा? आप में से कोई कर सकता है क्या? बोलो, क्या आप में से कोई कर सकता है? अगर आप कर सकते हैं तो मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के भेजो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ये कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भेजोगे, ठीक है? मैं उत्तर लिखो, उत्तर लिखना है। कितने लोगों का सही है पता लग जाएगा। प्यारे बच्चों, समझ आया आपकी बात? हो गया? ये मिटा दूं सारा? बढ़िया। अब करते हैं सवाल नंबर 9। बहुत बढ़िया। 9वां सवाल। सवाल नंबर 9 ये रहा आपके सामने। क्या है? 7x माइनस 9, 7x माइनस 9 बराबर है 16। देखो बच्चों, x बोल रहा मुझे तो अकेला रहना। x को धीरे धीरे अकेला करो। अकेला करने के लिए पहले तो भाई 9 को माना तू चल यहां से, आसान है ना इसको भगाना। तो ये तो बराबर का निशान है। 16 पहले इधर था, 7x बोला है। मैं तो 7 को बाद में करेंगे, पहले धीरे धीरे। एक साथ नहीं करना है कि 7 को भी भेज दूं 9 को भी एक साथ नहीं होगा। पहले प्लस माइनस वाला करना अलग है। पर इसको बोलते हैं पक्षांतर। पक्षांतर में कोई अलग चीज है ना, प्लस वाली माइनस, उसको पहले भेजना उधर। तो 7x बराबर 16 प्लस 9 हो गया। इधर आया माइनस का प्लस का हो गया। अब ये हुआ कितना? 7x बराबर 16 प्लस 9 होगा 25। अब x के साथ एक ही चीज है 7, जिसका गुणा हो रहा है। इधर आया तो क्या हुआ विद्यार्थियों? 25/7 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो है कि नहीं है? है कि नहीं है? 7वां 9वां हो गया, 10वां तो ज्यादा खतरनाक नहीं। ठीक, ये हो गया। 10वां मैं यहीं लिखूंगा आपके लिए। क्या सवाल है? 25/7 सही है ना? उत्तर देखते रहना। 14y माइनस 8 बराबर 13। 14y माइनस 8 बराबर 13। यही कहानी आप वीडियो को पॉज करके करो, फिर प्ले करके अपना उत्तर मिलाओ। 14y बराबर, ये 13 बोल रहा, मैं तो इधर ही था। कौन आएगा? ये माइनस का 8 उस पाले में था ना, बराबर से उधर था ना, इधर आया तो प्लस का हो गया। अब 14y बराबर कितना बच्चों? 13 प्लस 8 21। अब y बराबर कितना हो गया? 21/14। इधर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? मुझे देखना पड़ेगा। आई टू सी 21/14। ठीक है, ये तो हो गया 21/14। बहुत बढ़िया। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, 21/14 आपका उत्तर आ गया। अब इसको काटो। ये 7 से कटता है। 7 तिया 7 दूना यानी 3/2, यानी ये उत्तर आपका। सवाल नंबर 10 का उत्तर देखते रहना। 3/2 उत्तर। ठीक है, काट देना, 7 से काटना। ये उत्तर आ गया। 7 तिरे 7 दूना। मिटा दूं? हाँ मिटा दूं। ओके बच्चों, अब ये लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिखो और सुंदर अक्षरों में लिखना है। और ये या ये भी लिखना है। ठीक है, ओके बढ़िया बच्चों। सवाल नंबर 11 क्या है? किताब में देख लो क्या है। 11 में 17 प्लस 6p बराबर 9। 17 प्लस 6p बराबर 9 है। तो पहले गुणा वाला अभी रुक जाओ। दूर कौन है? 17। ये बोला 17 को तू भूग इधर, भाग यहां से। 17 क्या किया? 17 दुम दबा के भागा। अब ये 6p, 9 में से 17 गया, कितना लिखो? 8 लिख दो। शाबाश। कितने लोगों ने 8 लिखा? मुझे ये देखना है भाई, कितने लोगों ने 8 लिखा है? यहां पे 17 में से 9 गया 8। इधर मैं देखता हूं आपने कितना 8 लिखा? आपने 8 लिखा। इधर कितना आया? हाँ भाई, इसने -8 लिखा। देखते हैं, एक बच्चे का -8 है आज, उधर एक लड़की का -8 है। देखते हैं, बताओ, सुनो मेरी बात।
9 माइनस 8 संख्या में तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कौन सुनता है, बड़े लोगों की बातें सुनी जाती, छोटे लोगों को कौन पूछता है यार। 17 माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 8 होगा, यार ध्यान रखना, ठीक है, या माइनस 8 होगा। देखो 17 माइनस 9 होता तो कोई समस्या नहीं थी, ये तो आज तक हम करते ही आ रहे थे, 17 माइनस 8 होता, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला बड़ा तो माइनस होगा। तो P बराबर कितना हुआ, -8/6। ये किसी से कटता है, यस 2 से कटता है, 2 से कटता है, 2 से ये काटा, माइनस तो निशान हो गई 4, ये काटा 2 से तो 3 हो गया, ध्यान रखना काटना ऐसे 4 3, तो उत्तर ये -4/3 समझ में आ गया, लिख लो इसको, शाबाश, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती है, आगे ध्यान रखना, अभी तो छोटे हो आप लोग, हो जाएगा, मिटा दोगे नहीं, लिखो। 11 हो गया, 12वां आखिरी सवाल। सवाल नंबर 12, x/3 + 1 बराबर 7/15। यहां पे क्या हो रहा है, मैंने कहा ना x/3, ये गुणा भाग वाला एक बार चिपका रहने दो, पहले ये वाला भेजो इधर कचरा। सवाल तो ठीक लगा, x/3 + 1 बराबर 7/15, सही बात थी। तो x/3 ये बोला 1 को तू भाग यहां से, दुम दबा के भागा, दुम दबा के भाग, 1 प्लस का है, इधर आया माइनस हुआ। अब प्यारे विद्यार्थियों यहां क्या करें हम, 17/5 में 7/15 में से आप 1 हटाना आता आपको, /1 कर दो ना, किसी भी संख्या के नीचे /1 करने में क्या फर्क पड़ता है, कर सकते हैं। कितना हुआ, अब 15 और 1 का लस पे होगा 15, 15 को 15 से भाग दिया 1 7 तो 7, 15 में 1 का भाग दिया 15, और जो आया ऊपर वाले से गुणा किया वो भी 15। अब ये कितना, ये भी 7 में लिख दे रहो, पीछे रह जाएगा नहीं तो। x/3 बराबर कितना हुआ, 7 - 15 कितना, 8 नहीं, -8, ठीक है। अब x का यहां गुणा हो रहा है, x का यहां सॉरी इधर x के नीचे गुणा हो रहा है, x बराबर -8/15 पहले था, ये नीचे था, ऊपर आ जाएगा। अब क्या हो गया, ये कटता नहीं कटता है, कटता है ना, 3 1 का 3, नीचे 3 5 15, कितना हुआ -8 यानी इसके नीचे लिखेंगे आप, ये तो या लिख दो, या यहां नीचे इधर लिख दो आगे, या आपका कितना हुआ, x बराबर -8/5, समझ आ रहा है, ये -8 ठीक है, 8 × 1, ये आपका उत्तर है, उत्तर है। इसको नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो इसको। विद्यार्थियों अगर आपको पावड़े आते हैं, पहाड़े आते हैं, या हिंदी में टेबल आती है, कहाँ तक 20 तक तो अनिवार्य रूप से आपको आनी चाहिए, और जिसको 25 30 40 तक आती है तो उसकी तो बल्ले बल्ले, नहीं तो 20 तक भी चल ले, ठीक है। 40 तक आती तो बल्ले बल्ले, नहीं तो 20 भी तो चल ले। 2 संख्याएं दी हुई होगी, उनका आपस में गुणा करने को बोलेगा। अगर उनमें से किसी एक संख्या का पहाड़ा आपको आता है या टेबल आपको आती है, इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, टेबल, और हिंदी वाले बच्चों पहाड़े बोलते हैं, पहाड़े, और हम लोग मारवाड़ी पावड़े बोलते हैं, पावड़े, ठीक है। ये दोनों चीज़ मैं उदाहरण लेता हूँ, सिंपल एक छोटा सा चीज़, जैसे 987 को हम लोग 12 से गुणा करना हो, 987 को 12 से मल्टीप्लाई करना हो, और 12 को पावड़ा आपको आता है, या तो इसका या इसका पावड़ा, तो क्या इसका सीधा गुणा कैसे करता बताऊँ मैं। 12 को 7 से, 12 7 84, खुला खुला लिखना, 7 का हो गया, फिर नीचे ऐसे क्रॉस कर देना, 12 8 छिन्नू, तो छिन्नू उधर लिखना है, 6 9 और 6 एक अंक इधर, ये हो गया। फिर 12 को 9 से, 12 9 108, 108 8 इधर आएगा, 0 1 आगे अगला। अब इनका जोड़ कर लो, 4 8 से 14 9 17 18 1 1, ये इसका गुणनफल। आपको मुझे लगता है 10 या 15 सेकंड में नहीं लगा होगा। मैं दूसरा करता हूँ,
6 8 4 3 गुणा अगर मैं 15 से बोलूं आपको, आप इसी तरीके कर सकते हैं। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 आटा 120, 15 छक्का 90, ऐसा लिखना। सीधा जोड़ 5 4 6 2 10, ये इसका गुणनफल होगा 5 4 6 2 10। कितना टाइम लगा आपको? कुछ भी वक्त नहीं लगा। 15 तिया 45, चौका 60, अंटू 20, छकड़ा 90, चौका हार्ड, पानी पीछे अंदर, छकड़ा 90, हथ पीछे उतर। ठीक है, समझ आया? कर सकते हैं आप? एक और दे दूं? दे दूं दे दूं दे दूं। किसका पावड़ा आपको आता अच्छे से? टेरा का। अच्छा, कभी कभी जैसे अभी एक वो था, एक आपका आया था ना 1.6 गुणा 1.5, ऐसा कुछ आया था। कौन सा प्रश्न था वो आपका? ये था प्रश्न नंबर 8 में आया था, इसकी जरूरत पड़ी थी ना। तो 15 को 16 से करना। 15 को पावड़ा आता है, ये 16 का 15 का आता है। 15 छकड़ा 90, 15 इसे क्या मैंने 15 छकड़ा 90, 15 का 15 कितना आया? 0 4 सॉरी 9 5 14 240 आया। अब पॉइंट कहाँ लगाया? 1 2। ये मैंने ऐसे क्या था, मैंने बताया ना 15 छकड़ा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई भी संख्या दे दी गई है, क्या आप ट्राई कर सकते हैं? मैं दे दूं संख्या है भाई 6 7 8 9 3 गुणा दे दूं 13। कर सकते हैं आप कोशिश करना, अपनी घड़ी देखना और इसका आप 30 सेकंड के अंदर गुणा करना, 30 सेकंड में। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। या 2 3 5 6 7 गुणा 25 आप कर सकते हैं। 25 का पावड़ा आना चाहिए आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी प्रश्नावली 2.1। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।